जो ट्रेनिंग से वंचित कर दिए गए चयनित सब इंस्पेक्टर हैं वो डबल बेंच में गए थे सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, और जज साहबों ने कहा इतनी इमरजेंसी क्या है, सिंगल बेंच ने अभी अभी तो ये ट्रेनिंग पर रोक लगाई है, कुछ मेरिट होगी, वेट कर लीजिए, अभी तो सुनवाई होनी ही है। बस ये कहा सिंगल बेंच को कि जल्दी सुनवाई कर दी जाए, और ट्रेनिंग से वंचित हो गए, इस प्ली पर गए थे वो कि हमें ट्रेनिंग करने दिया जाए, कंटिन्यू रखा जाए। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में सिंगल जज जो हैं वो फैसला दे देंगे। जो लड़ने वाले छात्र हैं उनका कहना है कि इससे सिंगल बेंच का मनोबल बढ़ेगा, और हो सकता है कि सिंगल बेंच इस बात से नाराज होकर उनके फैसले के खिलाफ क्यों गए, मगर जुडिशरी मुझे नहीं लगता इन बातों से प्रभावित होती होगी। ऐसा खुश रहने वाला पक्ष सोच लेता है, मगर जज इन बातों से शायद प्रभावित ना हो। फिर भी कहा जा रहा है कि एक रास्ता खुल गया है जिसमें गलत तरीके से जिनका चयन हुआ है उन्हें बाहर किया जाएगा अगर परीक्षा रद्द होती है तो। अब बहुत सारे कॉल ऐसे भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलने आ रहे हैं कि पहली बार EWS के बाद इतनी बड़ी संख्या में राजपूत जो हैं वो सब इंस्पेक्टर बने हैं, और राजपूत समाज के लोग जो हैं वो खिलाफत कर रहे हैं, रद्द करवाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजों का इससे कोई लेना देना है, क्योंकि बहुत सारे विश्नोई जो हैं वो लड़ रहे हैं, और बहुत सारे विश्नोई जो हैं वो जेल में हैं जिनकी वजह से, जिनकी लड़ाई की वजह से। तो ये मसला शायद जाति से ऊपर का है, पर फिर भी जातिगत संगठनों के सोचने का अपना एक तरीका होता है, वो भी अपनी जगह पर सही है। अब इससे जोड़ कर ये नहीं देखा जा सकता कि क्यों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा या हनुमान बेनीवाल विरोध कर रहे हैं, क्योंकि फला जातियों के ज़्यादा लोग पहली बार सेलेक्ट हुए हैं। पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये भी मुझे पता नहीं है, मगर एक रास्ता खुला है बेहतर खबर की तरफ। अब लौटते हैं, ये वसुंधरा राजे की तस्वीरें हैं, पुरानी तस्वीर है क्योंकि नई तस्वीर की तलाश में थी रविंद्र सिंह भाटी। अब देखिए 6 मुकदमे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, अब गिनती से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है रविंद्र सिंह भाटी पर, क्योंकि उनका मन लगता है इसमें, और सरकार वैसे ही काम इनको दे रही है जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगर कुछ ना होता तो ये क्या करती, क्योंकि लड़ाके जो हैं, लड़ने वाले जो हैं, जो लड़कर आगे बढ़े हैं, उन्हें के लिए तो उनके पथ में कांटे न बिछाओगे तो फिर रक्त रंजित होकर रक्स करने का मजा भी नहीं आता। तो इनका कद जो है सरकार बढ़ाती जा रही है। जैसे जैसे दमन का चक्र चल रहा है, दमन का चक्र मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि पिछले ज़माने में जैसे हमलावर किया करते थे, मगर कानूनी तरीके से जो दमन किया जा रहा है, मुकदमे दर मुकदमे लादे जा रहे हैं, उससे इनका कद सरकार बढ़ा रही है। क्योंकि 2-3 सेट ऑफ पीपल होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं जो डर जाते हैं या भिड़ जाते हैं, तो ये भिड़ने वालों में से हैं। और जब लोग आपके साथ हो, हुजूम हो, तो फिर भिड़ने का आनंद भी बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार का अप्रोच गलत है। अब आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी खबर है, पता नहीं सच है या ना है, कि उनके रिश्तेदारों के जो होटल हैं या फिर जो भी है कारोबार है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर कंपनियों के लोग ना ठहरें, अधिकारी ना ठहरें। मुझे लग रहा है कि इस तरह के स्टेप से रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता उस इलाके में बढ़ती चली जाएगी, और जाने अनजाने में, गुस्से में सरकार उनको बड़ा स्थापित नेता बना देगी। इससे सरकार को बचना चाहिए। राजनीति कई बार उल्टा भी काम करती है। लोग कहते हैं इमरजेंसी के दौरान जब पटना विधानसभा के सामने गफूर सरकार, बिहार के तत्कालीन गफूर सरकार लालू यादव को पीट पीट कर अधमरा समझकर छोड़कर नहीं जाती तो शायद वो नेता नहीं बनते। तो
इस तरह से आप उन्हें नेता बना रहे हैं। अकेले रविंद्र सिंह भाटी नहीं है, रविंद्र सिंह भाटी के अलावा नरेश मीणा को सरकार ने नेता बना दिया। पहले कांग्रेस ने टिकट काट कर नेता बनाया और अब पता नहीं सरकार क्या सोच रही है जो नेता बनाए जा रही है। अब ये तस्वीरें मैं देख रहा था, जगह जगह उस इलाके में होर्डिंग लग रहे हैं, नरेश भाई का बगीना, नरेश मीणा का पैतृक गांव, आपड़ों क्रांतिकारी नरेश मीणा, परासिया फतेहगंज। तो ये सारी जो तस्वीरें लग रही हैं, रूपनगर नरेश मीणा, समरावता नरेश मीणा का गांव, रोशनपुरा नरेश भाई का गांव, तो ये जो लोग पोस्ट कर रहे हैं तस्वीरें लगा लगा के, तो ये दिखा रहा है कि सरकारों के दमन चक्र से नेताओं का कद बढ़ रहा है। मगर फिर भी सरकार को सोचना चाहिए कि बेकार के मीणा समुदाय में क्यों नाराजगी बरतें। वो तो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर हैं जिन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने 5 साल के अथक प्रयासों से बीजेपी से जोड़ा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार डॉक्टर साहब ने उस इलाके में खास करके मीणा समुदाय को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत संतुष्ट किया है और उन्हें लेकर लोगों में खुशी है कि बाबा सरकार में बने हुए हैं। मगर हाथ के हाथ भारी नाराज़गी भी है नरेश मीणा को लेकर कि एक थप्पड़ मारा था, सज़ा मिल गई, इतने दिनों तक जेल में रह लिया, अब उसके बाद भी मुकदमे दर मुकदमे लादना क्या सही है। मगर मैंने कहा ना कि सरकारें ऐसे ही नौजवानों को बड़ा नेता बनाती है। परहेज करना चाहिए, जितना दबाओगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। सरकारों को एक हाथ से ताली बजाना नहीं चाहिए, मगर सत्ता हमेशा एक हाथ से ही ताली बजाती है। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद।